हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, तो मानव नेत्र का जो है परिभाषा क्या होता है या किस प्रकार से इसकी संरचना होती है, इसके बारे में आज हम जो है डिटेल से जानेंगे। ठीक है, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मानव नेत्र का जो है संरचना और कार्यविधि का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से जो है 7 नंबर में भी पूछा जाता है और कई बार जो है 4 नंबर में भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, मानव नेत्र का जो परिभाषा है वो क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का एक बहुमूल्य अंग है। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए हमने लिखा हुआ है इसी प्रकार से लिखिएगा, आपको जो है पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। मानव नेत्र मनुष्य के शरीर का एक बहुमूल्य अंग है, यह कैमरा की भांति कार्य करता है। ठीक है, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है, कैमरा की तरह कार्य करता है ना। जैसे कैमरा किसी भी वस्तु का फोटो खींचता है या फिर देखता है, उसी प्रकार से जो है हमारा जो है आँख जो है, मानव नेत्र जो है ये भी क्या करता है, कैमरा की तरह काम करता है और हर वस्तु को देखता है। और यह द्विउत्तर लेंस होता है। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस लगा होता है, द्विउत्तर लेंस की तरह जो है कार्य करता है। इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, जिससे मानव नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि जो रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, वह कैसा बनता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। ठीक है, अगर ये वस्तु है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए ये पेन का जो कैप है, ये कोई वस्तु है ना। अब जो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वो ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, वो जो है इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ठीक है, यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है हमारा किसी भी वस्तु का, वो क्या बनता है, वो उल्टा बनता है ना, और हमें वस्तु सीधा दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका जो है चित्र बना लेते हैं, चित्र देख लेते हैं किस प्रकार से है, उसको समझा देते हैं, फिर इसके भाग के बारे में एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है मानव नेत्र का चित्र हमने बनाया हुआ है ना। एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, जो सबसे ऊपरी परत होता है ना, ये जो है 3 परतों में होता है मानव का नेत्र। ये जो सबसे ऊपरी परत होता है वो उसको श्वेत पटल कहते हैं। फिर दूसरा जो परत होता है उसको रक्तक पटल कहते हैं, और जो लास्ट वाला होता है वो दृष्टि पटल यानी कि रेटिना बोलते हैं उसको। ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना बोलते हैं। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर है, ये जो मांसपेशी है ना, जिससे हमारी आंखें जो है हमारे मस्तिष्क से लगा हुआ होता है, ये मांसपेशी होता है। यहाँ पर एक बिंदु होता है, यानी कि एक छिद्र होता है। ठीक है, ये जहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर एक छिद्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे अंध बिंदु बोलते हैं। और इसी छिद्र के बगल में एक और छिद्र होता है छोटा सा, इसको पित्त बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है बिंदु नहीं है, एक छिद्र है। ठीक है, यानी एक गोले के जैसा एक छोटा छोटा छिद्र होता है ये दोनों। इसको जो जो ये जो देख रहे हैं मांसपेशी लगा हुआ है, इससे जो सटा हुआ छिद्र होता है उसे अंध बिंदु बोलते हैं, और उसके बगल में जो एक होता है उसे पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक है, और इधर देख लेते हैं, इधर देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग उभरा हुआ होता है ना, हमारी आंखें जो है आगे से दिखने में उभरी हुई होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको उभरे हुए भाग को कार्निया बोलते हैं। ठीक है, और उससे एक मांसपेशी इस प्रकार से लगी हुई होती है, इसको आइरिस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला, इन दोनों के बीच वाला भाग है, इन दोनों के आइरिस के बीच में जो भाग है उसको पुतली बोलते हैं। ठीक है, जनरली देखिए सामान्य तरीके से लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारे आँखों पे जो बाल होते हैं उसको पुतली बोलते हैं, है ना। यानी कि जो पुतली होता है वो आँखों पर जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको आइरिस बोलते हैं। जो बाल लगे होते हैं उसको आइरिस बोलते हैं। और पुतली जो होता है इन दोनों के बीच का भाग होता है, दोनों जिस पर बाल लगे हुए होते हैं इन दोनों के बीच का भाग क्या होता है, पुतली होता है। और इनके बीच में ये जो खाली स्थान होता है जिसमें एक द्रव के जैसा भरा हुआ होता है कुछ। ठीक है, जब हम रोते हैं या जब हमारे आँखों से आंसू गिरते हैं तो ये इसमें जो द्रव जैसा भरा हुआ होता है ये वही आंसू होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव के रूप में बोलते हैं, है ना। जनरली उसे आंसू लोग बोलते हैं, लेकिन ये जलीय द्रव होता है, इसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। ठीक है, और ये यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ आता है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, जब किसी भी वस्तु को मान लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसको अगर हम देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बनेगा, ये रेटिना है ना, यहाँ पर ये रेटिना पर बनेगा।
तभी हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, और अगर आगे पीछे बन गया, रेटिना पर नहीं बना, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। उसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, उसको भी हमने अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, और ये जो देखिए बीच वाला जो भाग होता है, ये जो इसमें कुछ भरा हुआ होता है द्रव के जैसा, इसको क्या बोलते हैं? इसको कचाप द्रव बोलते हैं। ठीक है, काचाप द्रव बोलते हैं इसको। और ये जो मांसपेशी होती है, यहाँ से ये जो लगा हुआ होता है, इसको दृष्टि तंत्रिका बोलते हैं। ठीक है, ये जो है आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो मानव नेत्र है वो किस प्रकार से होता है। अब इसके एक एक करके एक एक भाग इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ हमारा शुरू होता है मेन डेफिनेशन, जो कि इसके हर एक भाग का डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम व उनके कार्य, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं वो जानेंगे। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, हमारा दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल ये क्या होता है? मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। ठीक है, मानव नेत्र कैसा होता है? खोखला गोला के समान होता है, ये तो आपको पता ही है। यह बाहर से दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बाहर से ढका हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सफ़ेद श्वेत पटल परत से, उसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो बाहर से ढका हुआ है ना, बाहरी परत, वो क्या है? श्वेत पटल है। अब दूसरा भाग है हमारा, देखिए रक्तक पटल। ठीक है, ये क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतरी सतह पर काले रंग की झिल्ली के रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि दृढ़ पटल के भीतरी सतह पर एक कैसा होता है? काले रंग की झिल्ली होता है, इसको क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्वेत पटल के भीतरी सतह पर, यानी कि श्वेत पटल के भीतर अंदर क्या आता है? ये काले रंग का झिल्ली होता है, इसको हम रक्तक पटल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ देखिए इसी चित्र में ही है। ठीक है, इसी चित्र में ही है, बस ये चित्र आपको समझ में आ गया, ये फिगर, तो आप लोग आसानी से लिख लेंगे। अगला है हमारा, देखिए कार्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा तथा पारदर्शी होता है, इसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो दृढ़ पटल है उसके सामने का भाग कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए जो है दृष्टि पटल है। ठीक है ना, दृष्टि पटल बोल रहे हैं, दृढ़ पटल या दृष्टि पटल इसी को बोलते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल या रेटिना या दृढ़ पटल, तीनों एक ही नाम है। इसके सामने का भाग देखिए, ये उभरा हुआ भाग है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको कार्निया बोलते हैं। ठीक है, बस ये चित्र समझ लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा आइरिस। कार्निया के पीछे रंगीन व अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, है ना। यानी कि कार्निया के पीछे कैसा होता है? एक पारदर्शी पर्दा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। यहाँ देखिए कार्निया के पीछे ये एक पर्दे जैसा होता है, इसी को हम आइरिस बोलते हैं, चित्र से समझ सकते हैं आप लोग। अगला है हमारा नेत्र तारा या पुतली। ठीक है, नेत्र तारा को ही पुतली भी बोलते हैं। तो इसको जो है किससे लिखेंगे? देखिए, आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे नेत्र तारा कहते हैं या फिर पुतली कहते हैं, है ना। जो आइरिस होता है, यहाँ देखिए ये आइरिस है और ये दोनों, ये जो है आइरिस है, ये जो उभरा हुआ भाग है। ठीक है, ये आइरिस के बीच में ये जो भाग है, छिद्र जो है, इन दोनों के बीच में जो जगह है उसे हम पुतली कहते हैं, पुतली या नेत्र तारा बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस देखिए क्या है? आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तर लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको चित्र में देख लेंगे। अब देखिए, बार बार मैं चित्र नहीं दिखा सकता, है ना, तो चित्र में देख लेंगे, सभी कुछ समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से। बस चित्र को समझ लीजिएगा, एकदम इजी है। अगला है हमारा, देखिए नेत्रोध तथा जलीय द्रव। ठीक है, नेत्रोध तथा जलीय द्रव, ये क्या होता है? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के भाग को नेत्रोध कहते हैं। ठीक है, यानी कि कार्निया और नेत्र लेंस जो है हमारा, उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? नेत्रोध कहते हैं। इसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव होता है ना। जलीय द्रव यानी कि जो हमारा आंस जो टपकता है, जो आंसू होते हैं, वो ही जलीय द्रव होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए कचाभ तथा कचाभ द्रव, है ना। ये क्या होता है देख लेते हैं। देखिए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाभ कक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो नेत्र लेंस होता है और जो रेटिना होता है, उनके बीच के भाग को क्या बोलते हैं? कचाभ द्रव। देखिए बस चित्र को देखते चलिए, है ना, चित्र आप लोग बना लेंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच के भाग को कचाभ कक्ष कहते हैं। इसमें गाढ़ा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक का द्रव भरा होता है।
जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये जो गोला होता है हमारा नेत्र लेंस गोले के समान है, यहाँ पर एक उभरा हुआ ऐसे होता है। तो ये जो पूरा पार्ट है यही जो हमारा है क्या है, काचाभ कक्ष है, और इसमें जो द्रव भरा होता है वो काचाभ द्रव होता है। ठीक है, ये जो है 3 परतों में होता है ना। बात समझ में आई। अगला है हमारा देखिए रेटिना। ठीक है, रेटिना के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये जो हमारा नेत्र था, ठीक है, इस प्रकार से था 3 परतों में, है ना। तो ये जो सबसे नीचे वाला परत था, ये क्या था, यही जो है रेटिना था। ठीक है, चित्र में आप लोग देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स जो है मानव नेत्र के बारे में कंप्लीट जानकारी। ये लगभग हर साल पूछा जाता है, आप लोग इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। और मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो आपका एक चैप्टर है, उस पर हमने एक पूरा जो है वीडियो बना रखा है फुल चैप्टर का, उसमें आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर आपको वो चैप्टर भी जो है आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही बेहतरीन नोट्स पाने के लिए।